हमारा प्रश्न है कि जैव आवर्धन क्या है। ये आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2 मार्क्स का पूछा हुआ है, 2 मार्क्स में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 10th और 12th का बिल्कुल फ्री में नोट्स PDF सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलता है और बिल्कुल आसानी तरीक़ा से तैयारी कराया जाता है। और इसका PDF नोट्स भी आपको फ्री मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा, वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैव आवर्धन क्या है। जैव आवर्धन क्या है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, जैव आवर्धन क्या है, जैसे कि आप किसान होंगे तो आपको पता होगा कि धान को उपजाने में क्या लगता है, खाद की आवश्यकता होती है। तो वो खाद हम लोग खाद के रूप में यूरिया, DAP, पोटास इस वक्त छींटते हैं खेत में। तो वो क्या होता है, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर उस खाद्य पदार्थ को अपने जो फल होता है, अपने जो कह सकते हैं कि जो फल देता है, धान देता है, वो खाद्य पदार्थ को, विषैले पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है और ग्रहण कर लेता है, संचित कर लेता है। और वो जो हम धान से चावल बनाते हैं और चावल बनाकर खाते हैं, तो हमें यूरिया का असर, जो खाद्य पदार्थ का असर हमारे शरीर में होता है, वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में भी उसका संचित रूप चला जाता है, जिससे हम मनुष्य को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, कोई भी फसल हो, बैगन हो, टमाटर हो, लौका हो, भिंडी हो, उसको उत्पादकता यानी कि उसके फसल को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या होता है, उनको बढ़ाने के लिए और उनके विभिन्न रोगों, उसको रोग भी होता है जैसे कि कीड़ा लग जाना फसल में, बहुत सारा बचाने के लिए कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ छींटते हैं। जैसे कीटनाशक का मतलब जो भी कह सकते हैं कि जीव जंतु को मारने वाला, छोटे छोटे कीड़े को मारने वाला, उर्वरक आदि का उपयोग करते हैं, खाद वगैरह का उपयोग करते हैं। तो उसके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसको फसल में बढ़ाने के लिए कभी कभी हम खाद छींटते हैं, एकदम कीड़ा मरे वाला छींट देते हैं, वैसे छींटते हैं, यानी उसका उपयोग करते हैं। जब हम उपयोग करते हैं, ठीक है, हमारा फसल तो अच्छा हो जाता है, वे कीटनाशक फसलों में संचित हो जाता है और वो जो दवा वगैरह है वो फसल में क्या होता है, संचित माने उसमें चला जाता है। संचित का मतलब इकट्ठा हो जाता है। तथा आहार नाल श्रृंखला के द्वारा जब हम उसको, जैसे टमाटर को हम खाद छींटें और जब वो टमाटर हुआ तो वो खाद क्या होता है ना, वो फल में संचित हो जाता है, उसमें चला जाता है खाद, ठीक ना। तो क्या होता है, जब वो टमाटर को तोड़ के जब हम खाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान करता है, समझा ना, नुकसान करता है। तो वही बोला जा रहा है कि आहार श्रृंखला यानी कि भोजन में द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आहार श्रृंखला का मतलब भोजन में विभिन्न पोषी माने जो खाता है। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, हम पोषी हो गए, फल खाते हैं, पोषी हो गए, विभिन्न पोषी स्तरों से होते हुए अंततः मानव के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और क्या होता है, ये मानव के शरीर में चला जाता है। इसे ही जैव आवर्धन कहा जाता है। वो खाद्य पदार्थ हमारे जो संचित होता है, जैसे हम टमाटर में खाद छींटे तो वो खाद्य पदार्थ टमाटर जो फल दिया उसमें संचित हो गया और वही टमाटर को हम तोड़ के खाते हैं तो वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आजकल देख रहे हैं ना कि जितने भी कह रहे हैं कि आदमी वो 60 वर्ष में मर जा रहे हैं। पहले के लोग 90-100 साल जीते थे। क्यों? पहले खाद फसल को बढ़ाने में खाद नहीं दिया जाता था, गोबर दिया जाता था, गोबर से बना खाद दिया जाता था। तो इस तरह से दिया जाता था, इसलिए पहले के लोग 100 वर्ष जीते थे। अब नहीं जी रहे क्योंकि अब फसल को उपजाने में बहुत सारा खाद दिया जा रहा है, बहुत सारा कीटनाशक दिया जा रहा है, इसलिए तुरंत लोग मर जाते हैं। अगला देखें, जैसे आवर्धन के कारण मनुष्य खाद्यान्नों में ये रासायनिक एकत्र हो जाते हैं जिन्हें
किसी भी प्रकार से इन खाद्यान्नों को अलग नहीं किया जा सकता। और ये जो खाद छींटते हैं तो फल में चला जाता है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। कैसे अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते हैं। तो इसी कारण हमारे मानव के शरीर को नुकसान पहुंचाता है और बहुत सारा खाद का भी प्रयोग हो रहा है, इसलिए लोग ज़्यादा दिन नहीं जी रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए इसी को कहते हैं जैव आवर्धन। और देखिए इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।